Hello students, good morning. How are you all? I think you all are fine with the new chapter number 8, a binomial theorem, which we will start in a last lecture. So hope you all are enjoying our new chapter, and I hope you liked this new chapter, binomial theorem chapter number 8. So without waste of our time, let's start our today's lecture number 2, okay, depending on our new chapter. So first sum is exercise 8.1, second sum. Answer here 2 by x minus x by 2 raised to 5 be given. And students, one thing, I was given two sums in a homework, and I hope you completed that two sums in a homework. So let's start the first sum. The value of a, which is 2 by x, then the value of b, which is x by 2, and the value of n is 5. So we get the total number of terms 6. Okay, so applying our next formula, that means next remark, which is a minus b whole raised to n. So applying that formula, we get 5c0 2 by x raised to 5 minus 5c1 2 by x whole raised to 4 x by 2 plus 5c2 2 by x raised to 3 x by 2 raised to 2 minus 5c3 x by 2 by x raised to 2 x by 2 raised to 3 plus 5c4 2 by x raised to 1. So I don't write 1, and x by 2 raised to 4, and minus 5c5 x by 2 raised to 5. So this is your a minus b formula, which we apply here. Now we all are know the combinations of 5c0, 5c1, 5c2, ओके. बट अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक बार फिर से मैं आपको बता ही देता हूँ. पर जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होगा उसका जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसका आंसर सेम होगा, और जो सेकंड और लास्ट सेकंड जो टर्म होगा उसका भी कॉम्बिनेशन का आंसर सेम होगा. सो यहाँ पे इसका आंसर मुझे 1 मिलेगा, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा. 2 raised to 5, दैट मीन्स वी गेट 32 डिवाइड बाई x raised to 5 माइनस 5c1 का आंसर ऑब्वियसली 5. 2 raised to 4, that means 16 by x raised to 4 and x by 2 plus 5c2 का आंसर क्या होगा, तो अप्लाइंग अवर फॉर्मूला वी गेट 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 5 minus 2, that means 3 फैक्टोरियल 8 by x क्यूब, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा x स्क्वायर बाय 4. उसके बाद माइनस 5c3 का आंसर 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 5 minus 3, that means 2 फैक्टोरियल 4 बाई एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे मिलेगा मुझे एक्स क्यूब बाई 8 प्लस इसका आंसर मुझे 5 मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला सेकंड टर्म और लास्ट सेकंड टर्म का जो कॉम्बिनेशन का आंसर होगा वो सेम होगा. सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 बाई एक्स, और यहाँ पे x रेज टू 4 बाई 8, और लास्ट 5c5 का आंसर 1, और x रेज टू 5 डिवाइड बाई 32. ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मुझे आंसर क्या मिलेगा, 32 डिवाइड बाई एक्स रेज टू 5 माइनस यहाँ पे एक x कैंसिल होगा, सो डिनोमीटर में टोटल x क्यूब जो वो आंसर आएगा, मतलब 2 8 सा 16, और इसका मुझे आंसर मिलेगा 8 5 सा, मतलब कितना मिलेगा मुझे 40 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2x कैंसिल होंगे और डिनोमीटर में 1, दैट मीन्स 2 बाई एक्स माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 1 इंटू 2, और इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा 4 2 ज़ा 8, और 2x कैंसिल होंगे न्यूमरेटर में, सिर्फ
एक x रहेगा, मतलब x/2 प्लस 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे एक x कैंसिल, सो मुझे मिलेगा 5x³ by 4 एंड माइनस x⁵5/32। चलो इसको कैंसिल आउट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 × 2 × 3 कैंसिल होगा यहाँ पे, और 2 2 ज़ा 4। सिमिलर यहाँ पे 1 2 3 कैंसिल और 2 2 ज़ा 4। सो जो रिमेनिंग टर्म मिलेगा हमारा फाइनल आंसर वो होगा 32/x⁵5 माइनस 40/x³ प्लस 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20/x माइनस 5x प्लस 5x³ and minus x⁵5/32. So I think this is your final answer and the correct answer without any single mistake. So I hope आपको समझ में आ गया। जस्ट हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे सम्स ऑलरेडी किए ही थे, तो ये आपको तो इजी हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? सो एक बार ये देख लो। ओके, अभी हमने एक प्लस वाला माइनस वाला सम किया था, अभी हम प्लस वाला सम करेंगे, जहाँ पे क्या है, तो एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ सम है, x/3 + 1/x होल रेज़ टू 5। यहाँ पे स्मॉल a की वैल्यू हमारे पास x/3 है और जो b है उसकी वैल्यू हमारे पास 1/x है, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ n विच इज 5। सो वी गेट द नंबर ऑफ टोटल टर्म्स 6। हियर आंसर, हियर x/3 + 1/x होल रेज़ टू 5 be given. So applying our binomial theorem, we get 5c0 x/3 whole raised to 5 plus 5c1 x/3 whole raised to 4 1/x plus 5c2 x/3 whole raised to 3 1/x whole square plus, because you know that students, the power of small a which is decreasing and the power of small b which is increasing, that means सबसे पहले यहाँ पे 5 था, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, मतलब डिक्रीज होगा। जो स्मॉल a का जो इंडेक्स है, वो जो पावर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जो स्मॉल b का है वहाँ पे, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे 2, मतलब वो इंक्रीज होगा। 5c3 x/3 whole raised to 2 and 1/x whole raised to 3 plus 5c4 x/3 होल रेज़ टू, यहाँ पे 1 मिलेगा और मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको पता ही है, 1/x होल रेज़ टू 4 एंड फाइनल 5c5 1/x रेज़ टू 5। चलो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे अभी यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन का आंसर है, अभी वो तो हमें पता चल गया कि क्या आंसर आएगा, बराबर। अभी तो हमारे दिमाग में उसका वैल्यू जो होगा वो बैठ गया होगा। सो डायरेक्ट हम फाइनल आंसर ही हम लिख देते हैं। 5c0 का आंसर मुझे 1 मिलेगा और इसका आंसर x⁵5/32 प्लस 5c1 का आंसर 5 और इसका आंसर मुझे मिलेगा x⁴/3/4। दैट मीन्स यहाँ पे 3/5 मतलब क्या मिलेगा, 243 में जो मिलेगा 243, क्योंकि 3/5 दैट मीन्स 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81 3 ज़ा 243, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x⁴ 3/4 दैट मीन्स वी गेट 81 एंड 1/x ऑल्सो, प्लस 5c2 का आंसर मुझे 10 मिलेगा जो हमने प्रीवियस सम में किया था, और यहाँ पे x³ बाई 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 एंड 1/x² प्लस 5c3 का आंसर भी ऑब्वियसली 10 ही मिलेगा, और यहाँ पे मुझे मिलेगा x²/9 और 1/x³ प्लस 5c4 का आंसर ऑब्वियसली 5, बिकॉज मैंने बोला था कि सेकंड टर्म और लास्ट सेकंड टर्म का जो कॉम्बिनेशन का आंसर होगा वो सेम मिलेगा, एज आई से इन अ प्रीवियस लेक्चर और इन अ प्रीवियस सम। x⁴/81 एंड 1/x, सॉरी स्टूडेंट्स, x/3 और यहाँ पे मुझे मिलेगा 1/x⁴ एंड द फाइनल टर्म विच इज 5c5 का आंसर मुझे 1 मिलेगा और 1/x⁵5। चलो अभी इसका जो आंसर है वो हम फाइनल लिख देते हैं। क्या मिलेगा, सबसे पहले x⁵5/243
एक्स रेज टू 5 बाई 2 4 3। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, प्लस यहाँ पे एक एक्स कैंसिल होगा, 5x³ बाई 81, 5x³ बाई 81 प्लस द नेक्स्ट आंसर इज, यहाँ पे 2x कैंसिल होंगे, सो 10x बाई 27 प्लस यहाँ पे 2x कैंसिल होंगे, डिनोमीटर में एक x रहेगा, मतलब 10 बाई 9x एंड द लास्ट सेकंड टर्म, यहाँ पे एक x कैंसिल होगा तो डिनोमीटर में हमारे पास 3x मिलेंगे, मतलब 5 बाई 3x² and the last term which is 1 upon x raised to 5, 3x³ 1 upon x raised to 5. So this is your final answer. समझ में आ गया? Okay. So I hope you understand in first two sums. Okay. Exercise 8.1 second and exercise 8.1 fourth sum. And I think you don't have any kind of doubts in a binomial theorem which we apply in these both two examples. Okay, so I completely sure that you understand the binomial theorem, what is the binomial theorem and how we apply the binomial theorem. So एक बार इसको देख लो. चलो तो ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा. अभी हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल अभी हम देखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं. ऐसा सम कि जिसमें ए और बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बराबर ना. अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पास स्मॉल ए की भी वैल्यू अवेलेबल थी, बी की वैल्यू भी अवेलेबल थी, पर अभी जो आपके सामने जो दिख रहा है वो सम एक्सरसाइज 8.1 का 8th सम. ओके, वो मतलब सिंगल वैल्यू दी है आपको, मतलब 101/4 दिया है. यहाँ पे स्मॉल ए भी नहीं है और स्मॉल बी भी नहीं है, बराबर. तो उसको हम सबसे पहले ए प्लस बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या ए माइनस बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? साइकिल स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, ऑल स्टैंड, स्टैंडम स्टैंड. चलो तो आंसर हियर 101/4 b given is equals to, now we split this 101, we get, हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है ना, मतलब a प्लस बी में स्प्लिट करना है, कन्वर्ट करना है. तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 100 लिख सकते हैं ⁴. और हाँ स्टूडेंट्स, एक आपको हिंट दे देता हूँ, बन सके उतना आप 100 में ही लेना, बन सके जितना आप 100 में ही लेना, तो आपका सॉल्यूशन वेरी इजी हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा. समझ में आ गया? सो 1 + 100, उसको मैं और थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, तो 1 + 10² लिख सकता हूँ. एनी डाउट्स? नो? ओके, आगे बढ़ू. वेरी गुड. नाउ वी अप्लाई जस्ट अवर बाइनोमियल थियरम. वी गेट 4c0 1/4 प्लस 4c1 1/3 10² प्लस 4c2 1/2 10² होल स्क्वायर प्लस 4c3 1/3 10² होल ⁻³ and plus 4c4 1/0, that means 1, और 10² होल ⁻⁴. सो फाइनली वी गेट 4c0 का आंसर ऑब्वियसली आपको पता है 1 ही आएगा, प्लस 4c1 का आंसर 4 और 10² दैट मीन्स 100, प्लस 4c2 का आंसर मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसका आंसर आगे किया ही है, बराबर ना. चलो, और 10² का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴, मतलब हमारे पास कितने जीरोस मिलेंगे, 4 जीरोस, प्लस 4c3 का आंसर ऑब्वियसली फिर से 4 आएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला था, फर्स्ट और लास्ट टर्म का कॉम्बिनेशन का आंसर सेम और सेकंड और लास्ट सेकंड कॉम्बिनेशन का आंसर सेम. सो 4 इंटू ब्रैकेट 10⁻⁶, दैट मीन्स 6 जीरोस, 2 4 and 6, प्लस 1 2 into 4, that means 8. So we get 8 zeros, 2 4 6 and 8. Okay, now just अब हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करना है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर हम पहले लिखेंगे, मतलब 2 4 6 and 8, प्लस उसके बाद क्या होएगा आंसर,
4 6 zeros और उसके बाद यहाँ पे 60,000 बराबर ना। तो मतलब 4 zeros तो होंगे ही, मतलब यहाँ पे 6 और ये 4 zeros प्लस और यहाँ पे 400, ये 4 और ये 100 और प्लस 1। चलो इसका जो भी आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो हम पीछे से आते हैं। तो सबसे पहले 0 1, उसके बाद 0, उसके बाद 4, उसके बाद 0, फिर 6, फिर 0, फिर 4, फिर 0, फिर 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 101/4। अब हम करेंगे कैलसी में, कैलकुलेटर में करेंगे तो आपका आंसर यही मिलेगा 104060401, जो हमने बाइनोमियल थ्योरम की विद द यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी डू दिस सम। सो आई थिंक ये जो नया वाला सम था वो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बन सके उतना आप 100 में ही कन्वर्ट करना। जो आप a प्लस बी में कन्वर्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो जितना बन सके उतना 100 में ही कन्वर्ट करना। मतलब आइदर a और b, किसी कोई भी एक की वैल्यू आपका 100 होना चाहिए। फिर आप प्लस में कन्वर्ट करते हो या माइनस में, मतलब a माइनस बी करते हो या a प्लस बी करते हो, बराबर। जिसमें भी आप कन्वर्ट करेंगे a और b, किसी कोई एक की भी वैल्यू आपका 100 होना चाहिए, तो आपको उतना कैलकुलेशन इजी रहेगा। अंडरस्टैंड? ओके। सो हियर a new sum for you, which is exercise 8.1, ninth sum, 99/5. So I think you understand that how we split this 99 into a plus b. Okay, तो आपको पता चल गया होगा आपको कैसे स्प्लिट करना है, a प्लस बी में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसा कि मैंने आपके प्रीवियस सम में बोला था कि आपको 100 कंपलसरी आना चाहिए, तो आपको ये क्या मिलेगा, so is equals to obviously 100 minus 1/5. So final we get 10/2 minus 1/5. Now just we apply our formula for this simplification. अब हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी की फॉर्मूला, बराबर ना, क्योंकि हमारे पास 10² - 1 है इसलिए, और h/5 है, दैट मीन्स वी गेट टोटल 6 टर्म्स। ओके, सो 10² - 1/5, इसका मतलब हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, पर यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पेज पर जाऊँगा। पर नेक्स्ट पेज तो पीछे तो ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, बराबर, तो हम इसका यूज़ तो नहीं कर सकते, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट पेज को हम बुलाएंगे, बराबर ना। तो नेक्स्ट पेज को बुलाते हैं, कम ऑन पेज आ जाओ, वेलकम पेज, वेलकम, कम हियर, ब्लैंक पेज, कम हियर, और ये ब्लैंक पेज आ गया। ओके, सो जहाँ पे हमने स्टॉप किया वहीं से हम स्टार्ट आउट करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, हमारी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो इज इक्वल्स टू 5c0 10² minus 5c1 10² 1 plus 5c2 10² 1 square, because the power of a which is decreasing and the power of b which is increasing, minus 5c3 10² 2 1/3 plus 5c4 10² 1 and 1/4 minus 5c5 10² 0, दैट मीन्स 1, जो हम नहीं लिखेंगे 1/5। अभी हमारे पास ऑलरेडी सभी कॉम्बिनेशंस का आंसर अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं, बराबर ना। क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम 1 लिखेंगे, बराबर ना। तो और 10² दैट मीन्स 10/10, मतलब यहाँ पे हमें कितने जीरोज मिलेंगे, 10 जीरोज, 2 4 6 8 10, माइनस इसका आंसर 5 मिलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी आगे प्रीवियस लेक्चर में या आगे रेज़ टू 5 वाले सम्स किए हैं, इसलिए इसका आंसर हमें अभी क्या हो गया मालूम है, बराबर ना, पता चल गया। मतलब 10/8, यहाँ पे 4 2 8, दैट मीन्स 10/8 वी गेट 10 जीरोज, 2 4 6 8 प्लस 5c2 का आंसर 10 आएगा, 10/2 3 6, दैट मीन्स 6 जीरोज, 2 4 6 माइनस 5c3 का आंसर फिर से 10 आएगा, क्योंकि इसका आंसर 10 कैसे आता है मैंने आपको बताया था, बराबर ना, जो हमारी कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू अवर कॉम्बिनेशंस फॉर्मूला। 10² 2 2 4, दैट मीन्स 4 जीरोज, प्लस 5c4 का आंसर
5 आएगा और यहाँ पे 100 एंड -1। चलो तो अभी हम क्या करेंगे, प्लस वाले एक साइड लिख लेते हैं। सो 2 4 6 8 एंड 10 -5 2 4 6 8 प्लस यहाँ पे 6 है, 6 जीरोस है और एक 7 जीरोस आएंगे, मतलब यहाँ पे 1 ये 1 जीरो और ये 4 एंड 6 जीरोस, माइनस यहाँ पे 4 जीरोस है और एक आएगा 5 जीरोस, मतलब ये एक जीरो 2 और ये 5 प्लस 500 एंड माइनस यहाँ पे 1। चलो तो अभी प्लस वाले हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 जीरो, उसके बाद 5, फिर से 0, फिर से 1 जीरो, फिर से 2 जीरो और उसके बाद 1, उसके बाद 2 जीरो और 1 और माइनस इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले 1, उसके बाद 3 जीरोस, उसके बाद और 1 जीरो, उसके बाद 1, फिर 2 जीरो और उसके बाद 5। चलो अभी इसका हमें सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे 0 में से 1 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ओके वो तो आपको पता ही है। सो इसका मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख देता हूँ, जो आप सब्सट्रैक्शन करेंगे उसके बाद आपको मिलेगा 99,004,99। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। जो हमने 99/5 जो हमने लिखा था उसका ये फाइनल आंसर आपको यहाँ पे ये मिलेगा। बराबर समझ में आ गया। तो आपको आपने एक बात नोटिस की होगी, जो हमने कॉम्बिनेशंस का आंसर है वो हमने डायरेक्ट लिख दिए थे। क्यों डायरेक्ट लिखे, क्योंकि हमने ऑलरेडी रेज़ टू 5 वाले 2-3 सम हमने ऑलरेडी किए थे, इसलिए बराबर ना, कि अभी कॉम्बिनेशंस के आंसर हमें क्या है तो माइंड में फिट बैठ चुके हैं इसलिए। सो एक्सरसाइज 8.1 का 9th सम है जो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सो एक बार ये सॉल्यूशन शांति से देख लें और कैसे हमने सब्सट्रैक्ट एडिशन किया वो भी आपको पता चल गया। सबसे पहले हमें जो प्लस वाले उसका एडिशन कर देना है और जो माइनस वाले उसका भी एडिशन कर देना है, और जो प्लस वाले का आंसर आएगा उसमें से माइनस वाले का जो आंसर आएगा उसका से सब्सट्रैक्शन करना है, बस फिर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलो तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि ये जो नए टाइप के हमने आज सम्स किए जिसमें ए और बी की वैल्यू इंडिविजुअली नहीं दिया था पर उसको हमने स्प्लिट करके उसमें कन्वर्ट किया था, उस टाइप के मैंने 2 सम आपको समझा दिए थे। बराबर ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ सम्स इन विच फर्स्ट वन आई एक्सप्लेन यू a plus b type and the second one which I explain you a minus b type. So same as both types a plus b type and a minus b types, for your homework you must completing in your homework. Okay, तो आपको कंप्लीट करना है आपके होमवर्क में। सो फर्स्ट वन एक्सरसाइज 8.1 7th सम 102/5 हमने 101 किया था, यहाँ पे 2 है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें इसको मैं 2 स्टेप आपको बता देता हूँ। 2 + 100/5 इज इक्वल्स टू 2 + 10^2/5 और इसका 100 - 2/5 इज इक्वल्स टू 10² - 2/5। इसका आपका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 5C 0 2/5 2/5 दैट मीन्स 32, उसका आंसर 32 मिलेगा। फिर ऐसे ऐसे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपको लिखना है और 10 जो स्क्वायर वाले जो भी आपका आंसर मिलेगा, बराबर, तो सबसे बड़ा वाला नंबर आपको पहले लिखना है, उसके बाद 1 by 1 छोटा वाला नंबर, बराबर समझ में आ गया, और उसका एडिशन करने के बाद उसका फाइनल आंसर लिख देना और यहाँ पे आपकी वो फार्मूला प्लस माइनस वाली जो फार्मूला थी वो यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है और वो फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। प्लस वाले एक साइड और माइनस वाले एक साइड, प्लस वाले का एडिशन और माइनस वाले का इंडिविजुअल एडिशन करने के बाद उसका दोनों का सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये 2 सम आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। ओके, सो होमवर्क वाले सम आप एक बार शांति से देख लो। ओके, सो आवर नेक्स्ट सम इज एक्सरसाइज 8.1 6th सम 96/3 हियर 96/3 बी गिवन इज इक्वल्स टू, इसको हम स्प्लिट करेंगे और 100 में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला इधर ए और बी दोनों में से कोई एक की वैल्यू आपको 100 कंपलसरी लेना है और आना चाहिए, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका थोड़ा इजी हो जाएगा इसलिए। सो हम अब क्या करेंगे, 100 - 4 कर देंगे ⁻3, इसके बाद हम करेंगे 10² - 4 होल क्यूब।
ओके, चलो अभी हम हमारी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो माइनस वाली फॉर्मूला 3c0 10 स्क्वायर होल रेज टू 3 माइनस 3c1 10 स्क्वायर होल रेज टू 2 4 प्लस 3c2 10 स्क्वायर होल रेज टू 1, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, 4 स्क्वायर माइनस 3c3 4 रेज टू 3, बराबर, क्योंकि रेज टू 3 है मतलब हमें टोटल 4 टर्म्स मिलेंगे, बराबर. चलो उसके बाद 3c0 का आंसर ऑब्वियसली 1 होगा और 10 रेज टू 3 टू 6, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे 6 zeros 2 4 एंड 6 माइनस 3c1 का आंसर 3 और 10 रेज टू 4, दैट मीन्स 2 एंड 4 zeros इंटू 4 प्लस 3c2 का आंसर ऑब्वियसली फिर से 3 आएगा. 10 स्क्वायर मतलब 100 और 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 3c3 का आंसर 1 और 4:3, दैट मीन्स 64. चलो सबसे पहले प्लस वाले हम लिख देते हैं. सो 2 0 4 एंड 6 0 माइनस 3 4 12 मतलब 12 4 zeros प्लस 16 3 48 100 मतलब ये 48 और ये 2 0 माइनस 64. चलो प्लस वाले का आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 0 8 4 0 एंड 1 एंड माइनस 4 6 0 एंड 12. चलो अभी इसका हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 98 47 36 आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आपके पास आपके सामने दिखेगा, बराबर. सो ये हमारा था एक्सरसाइज 8.1 का 6th सम 96 रेज टू 3. सो आज हमने 2 टाइप के सम्स देखे. जो फर्स्ट टाइप वाले सम थे जिसमें ए और बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में वी हैव गिवन ऑलरेडी इन क्वेश्चन, और दूसरे जो देखे उसमें हमने क्या करना पड़ा, हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी में हमने कन्वर्ट करना पड़ा था, बराबर, जो हमने कर दिया था. और करने के बाद हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम है वो हमने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद जो हमने सिंप्लीफाई किया तो, और सिंप्लीफाई करने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या है, तो आपको 100 में जाना है. इधर ए और बी दोनों में से कोई भी एक की वैल्यू आपको 100 हो सके लेना है. कन्वर्ट ऐसा ही करना है कि ए और बी दोनों में से कोई एक की वैल्यू आपको 100 मिल सके. क्यों 100 मिल सके, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा इजी हो जाए इसलिए, बराबर, क्योंकि आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सॉल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए. समझ में आ गया, चलो वेरी गुड. तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 8.1 का 6th सम 96 रेज टू 3. सो दो सम मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, 3 सम्स मैंने करा है, और जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे सम्स वो टाइप के भी आज हमने 2 सम्स किए. सो टोटल आज हमने कितने सम्स किए, 2 आपको होमवर्क में दिए, 5 सम्स मैंने करे, मतलब आज हमारे 7 सम कंप्लीट हो गए, टोटल 7 सम्स कंप्लीट. एंड लास्ट लेक्चर में हमने 4, 2 मैंने कराया, 2 आपको होमवर्क में, मतलब टोटल हमारे पास अभी 11 सम्स कंप्लीट है. सो आपको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा काम ईजी हो जाएगा. समझ में आ रहा है, ओके. सो आई थिंक मुझे को और कोई नई बात नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब समझ में आ गया होगा, और जो बाइनोमियल थ्योरम है वो भी कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा. सो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर, थैंक यू.